नमस्कार दोस्तों, ऊर्जा परिवहन के पार्ट 4 में हम लोग अध्ययन करें कि हमारे हृदय से जो शुद्ध रक्त हमारे कोशिकाओं के लिए पहुंचता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है। तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन करें कि जब हमारे कोशिका के लिए शुद्ध रक्त पहुंचता है तो उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है, जो कि हमारी कोशिका के अंदर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता है तो उसमें क्रिया होती है, यानी जलता है। उस समय उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्राप्त होता है और कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी निकलता है, जो कि हमारे कैपिलरी के माध्यम से, हमारे महाशिरा के माध्यम से हमारे हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचता है और फिर वहां से निलय में, और निलय इसे पंप करता है तो फिर ये हमारे लंग्स में पहुंचता है। फिर वहां हमारे नाक के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है और हमारे रक्त ऑक्सीजन से शुद्धिकरण हो जाता है, यानी ऑक्सीजन वहां पे मिक्स हो जाता है और फिर वो शुद्ध रक्त हमारे हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है और आलिंद से निलय में, और फिर हमारे हृदय पंप करता है। तो ये महाधमनी द्वारा हमारे शरीर के पूरे हिस्से में ये शुद्ध रक्त पहुंचता है। लेकिन इस रक्त में अभी कुछ अपशिष्ट पदार्थ रह गए, तो कैसे फिल्टर होता है? तो उससे फिल्टर करने का काम हमारी ये किडनी करती है। तो जैसे ही जो शुद्ध रक्त हमारे पूरे शरीर के लिए आता है तो उसमें से 25% रक्त जो है हमारे दोनों किडनी में पहुंचता है। आप देख रहे हैं ये महाधमनी है, इसी में से वृक्क धमनी, एक लेफ्ट किडनी और एक राइट के लिए आप देख रहे हैं, इनके माध्यम से इनमें रक्त हर मिनट में इसमें आधा कप पहुंचता है और ये हमारी किडनी फिल्टर करती है। हमारे रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है, और जो शुद्ध रक्त होता है वह फिर आप नीले कलर का देख रहे हैं, ये वृक्क शिरा है। वृक्क शिरा के माध्यम से फिर ये हमारे जो हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचता है और फिर निलय से फिर लंग्स में शुद्धिकरण होके और फिर हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है। तो इस प्रकार हमारा शरीर रक्त का शुद्धिकरण करता है। इससे आगे की जानकारी के लिए अगला वीडियो देखना न भूलें। सुनने के लिए थैंक यू।